तो चलिए 2026 के बारे में सोचना शुरू करते हैं। कैसा हो अगर ये साल जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बन जाए? बिल्कुल बन सकता है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता शायद वैसा ना हो जैसा हम सोचते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि विकास के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए, संघर्ष इतना जरूरी क्यों? एक बहुत गहरी बात है। संघर्ष ही वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को महान बनाती है। इस बात को जरा सोचिए। जिंदगी में अगर सच में कुछ बड़ा करना है, कोई बदलाव लाना है, तो संघर्ष से डरना वो तो ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि उसे गले लगाना पड़ेगा। और यही यही आइडिया आज की हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी प्रार्थना से जो शायद ज्यादा पॉपुलर ना हो। मतलब हम सब एक आसान साल की कामना करते हैं, है ना? आइए इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं। आंखें बंद करके सोचिए, जब हम नए साल के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं? यही ना कि हे भगवान, ये साल आराम से निकल जाए, कोई टेंशन ना हो, सब आसान हो। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, हम सब यही चाहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या आराम, क्या कंफर्ट कभी किसी को महान बना पाया है? एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, अ काम सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। मतलब एक शांत समुंदर में कोई भी नाव चला सकता है, उसमें क्या कमाल है? असली नाविक तो तूफानों से बनता है। जिंदगी का भी बिल्कुल यही हिसाब है। मुश्किलें ही तो हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे अंदर का बेस्ट बाहर लाती हैं। और यही आइडिया पूरा पर्सपेक्टिव बदल देता है। अच्छा, इस पूरी बात को और आसान बनाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो पौधों की, और एक दादाजी हैं जो अपने पोते को ग्रोथ का एक ऐसा लेसन देते हैं जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाता। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से, बड़ा एम्बिशियस, उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन वो अपने दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी मुझे ना बहुत सक्सेसफुल बनना है, इसका सीक्रेट क्या है? दादाजी मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। वो बस दो छोटे छोटे पौधे ले आए। एक पौधे को उन्होंने एक सुंदर से गमले में लगाया और घर के अंदर एकदम सेफ जगह पर रख दिया। और दूसरे को, उसको सीधा घर के बाहर खुली जमीन में लगा दिया, जहां उसे तेज धूप भी झेलनी थी, आंधियों का सामना भी करना था, तूफानों से लड़ना भी था। सोचो, दो पौधे और दो एकदम अलग अलग दुनिया। फिर दादाजी ने अपने पोते से पूछा, बेटा बताओ, 2026 तक इन दोनों में से कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और ताकतवर होगा? लड़के ने फौरन जवाब दिया, अरे दादाजी, ऑफ कोर्स घर के अंदर वाला, क्योंकि वो हर चीज से प्रोटेक्टेड है, सेफ है। और उसका लॉजिक बिल्कुल कॉमन सेंस वाला था, राइट? पर क्या वो सच में सही था? और अब आती है कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात, असली नतीजा। और यकीन मानिए, जो हुआ वो काफी हैरान करने वाला था। देखते हैं कि आराम और चुनौती की इस लड़ाई में जीता कौन। तो कुछ साल बीत गए, 2026 आ गया। वो लड़का अपने गांव वापस आया। अंदर गया तो देखा कि वो गमले वाला पौधा, हाँ, वो एक बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट सा पौधा बन चुका था। जैसा उसने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन असली सरप्राइज तो बाहर था। जैसे ही वो बाहर निकले, लड़के की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो छोटा सा पौधा अब एक विशाल, एक मजबूत, एक ताकतवर पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं आसमान से बातें कर रही थीं और जड़ें जमीन के सीने में उतर चुकी थीं। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। तब दादाजी ने मुस्कुराकर समझाया, बेटा, बाहर वाले पौधे ने जिन तूफानों को झेला है ना, जिस कड़ी धूप को सहा है, वही उसकी ताकत बनी। हर चुनौती ने उसकी जड़ों को और गहरा किया, उसकी टहनियों को और मजबूत बनाया। मतलब संघर्ष ही वो जादू है जो मुश्किलों को ताकत में बदल देता है। तो पौधे की कहानी तो समझ आ गई। अब इसी सीख को एक और पावरफुल एग्जाम्पल से देखते हैं, भट्टी में तपकर बनी एक तलवार की तरह, और सोचते हैं कि ये हम पर, हमारी पोटेंशियल पे कैसे अप्लाई होता है। हमेशा एक बात याद रखिए, डायरेक्टर अपनी फिल्म का सबसे मुश्किल रोल हमेशा अपने बेस्ट एक्टर को ही देता है। तो अगर जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, तो ये एक इशारा है कि किस्मत आपको एक विशाल पेड़ बनाना चाहती है, गमले का कोई छोटा सा नाजुक सा पौधा नहीं। एक लोहार को देखिए, वो क्या करता है? लोहा पहले आग में तपता है, यानी चैलेंज को फेस करता है। फिर उस पर हथौड़े की चोट पड़ती है, यानी संघर्ष को सहता है। और तब जाकर वो एक बेकार सा लोहे का टुकड़ा एक तेज धारदार तलवार में बदलता है। तो 2026 में आग से मत डरिए, उस आराम से डरिए जो आपको बस एक जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा बनाकर छोड़ देगा।
तो अब चॉइस बिल्कुल साफ है। हम सबके सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है गमले का छोटा सा पौधा या ठंडा बेजान लोहा, और दूसरी तरफ संघर्ष को अपनाकर एक विशाल पेड़ बनने का मौका या एक ताकतवर तलवार। फैसला हमारा है। तो फिर 2026 के लिए हमारा संकल्प, हमारा मैंडेट क्या होना चाहिए? सिंपल, वही रास्ता चुनना है जो उस बाहर वाले पौधे ने चुना था। इस आने वाले साल 2026 को एक डर की तरह नहीं, उसे एक मौके, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। इसे एक मीनिंगफुल स्ट्रगल का साल बनाइए। ऐसा संघर्ष जिसका कोई मतलब हो, जहां हर चुनौती ग्रोथ का एक नया दरवाजा खोले। तो महानता का ये संकल्प, उसके लिए बस 4 बातें हैं। पहला, चुनौतियों को वेलकम कीजिए, डरना नहीं, सामना करना है। दूसरा, अपने गोल्स पर फोकस रखिए, इधर उधर नहीं देखना। तीसरा, नेगेटिविटी को इग्नोर कीजिए, बिल्कुल उस बहरे मेंढक की तरह। सुनिए ना वो कहानी, सब चिल्ला रहे थे तुम नहीं कर सकते, पर उसे तो सुनाई ही नहीं दे रहा था और वो गड्ढे से बाहर आ गया। और चौथा और सबसे जरूरी, मजबूत बनने का फैसला लीजिए। चूज टू बी स्ट्रांग। और जाते जाते बस एक बात, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये सोच सिर्फ 2026 के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है। तो आगे बढ़िए और अपनी कहानी अपने संघर्ष से खुद लिखिए।